नमस्कार, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। तो आज हम लोग सब लोग देखने वाले हैं एसएससी बोर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.3। इसका प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड 1.1 ऑलरेडी हमने YouTube पे अपलोड किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 1.3 एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1.3, तो व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन 1.1, 1.2 एंड 1.3? फाइनली वी आर डीलिंग विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब पूरे लेसन में मुझे सिर्फ क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मुझे पूरे लेसन में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, इन 1.1 वी वर फाइंडिंग दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम लोग x और y को कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। 1.2 में हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना, ग्राफिकल मेथड से। एंड 1.3 में अब हम लोग इसको और भी इजी मेथड से फाइंड करेंगे, दैट इज कैरेमर्स रूल या मेथड। तो बट वो कैरेमर्स रूल एंड मेथड क्या है, दैट उसको समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट इज मीन बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है? सो से समथिंग, इफ समथिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। दिस इज आल्सो डिटरमिनेंट, दिस इज आल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग ऑर्डर 2? बिकॉज सी इफ यू नोटिस इट हैव 2 rows एंड 2 columns। यहाँ पे 2 rows है और 2 columns है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, मतलब 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 है डिटरमिनेंट का। ये डिटरमिनेंट आपने पहले भी देखा होगा, आपने मॉड के फॉर्म में देखा होगा। मॉड, इफ यू हैड लर्न प्रीवियस, आपको याद हो रहा होगा, आप इसको मॉड करके बोलते थे। बट हियर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिटरमिनेंट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कैसे? तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इट इज वेरी इजी टू सॉल्व डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। 3 हो 4 हो तो भी इजी है। फॉर एग्जांपल सपोज आई एम हैविंग सम नंबर a b c एंड d, ठीक है, एंड आई नीड टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, करना है a इंटू डी एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट c इंटू b, दैट्स इट। बहुत इजी है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है, a इंटू डी माइनस b इंटू c, हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व। तो इफ यू नोटिस इन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, blank boxes are given like a filling the blanks and you have to solve this। तो मैंने filling the blanks टाइप लिया ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये इतना इजी है। फटाफट इसको सॉल्व करते। दिस इज व्हाट, डिटरमिनेंट। ये क्या है, डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हमने देखा इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमको क्या मिल रहा है, 3 5 are 15 माइनस 2 4 are 8। सो 15 माइनस 8 इज हाउ मच, यस वेरी गुड, 7। व्हाट वी आर गेटिंग, 7। हो गया सॉल्व, कितना सिंपल है। चलिए यहाँ पे आते हैं फटाफट। नाउ दिस इज द सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस टू सॉल्व एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। वही डिटरमिनेंट ही है, कोई डिफरेंट नहीं, बहुत इजी है, फटाफट कर सकते। मन में होना चाहिए, मन में हम लोग इसको सॉल्व करने चाहिए, बट ठीक है एग्जाम में तो पेपर में ही करना है। सो विल क्रॉस मल्टीप्लाई विद -1 इंटू 4। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन ऑल्सो कि अगर माइनस है तो प्लीज ट्राई टू पुट ब्रैकेट, अच्छा दिखता है, जरा अच्छा लगेगा, सिस्टमैटिक लगेगा, ठीक है। सो -1 इंटू 4 एंड विल पुट माइनस साइन एंड देन विल मल्टीप्लाई 7 एंड 2। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 4 1 is 4, लेकिन माइनस प्लस विल बिकम माइनस, करेक्ट है। अगेन माइनस हियर, 7 2s are 14। नाउ सी माइनस माइनस इज व्हाट, प्लस। 14 प्लस 4 इज हाउ मच, 18। बट द बिगर नंबर इज व्हाट, 14 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 14 बड़ा है। 14 के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, खत्म, सिंपल है एकदम। यहाँ पर आते, ये देखने में रेशियो जैसा लग रहा है, मतलब रेशनल नंबर लग रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है, बट दैट इज 2। इट इज आल्सो वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये। इसको करते फटाफट, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगेन एक ही रूल है, एक ही रूल को हमको कंटिन्यू फॉलो करना है। माइनस, किसको माइनस करेंगे, 5/3 इंटू 3/2। हो गया सॉल्व ना, फटाफट करते सॉल्व करते, क्या मिलेगा, न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, 7 1s विल बिकम 7, 3 2s विल बिकम 6, है ना, इजी एकदम। माइनस करते 5 3s विल बिकम 15, 3 2s विल बिकम 6। हो गया सॉल्व ना।
अच्छा ये रेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं हमने 8 में 7 में 6 में बहुत जगह पढ़ा है इसको, बट अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी टेल यू बेसिक कंसेप्ट्स के जैसा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखना है, यू हैव टू राइट इट वंस इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, और ऊपर जो न्यूमरेटर में राइट इट एज इट इज, उसको वैसे ही लिख दो. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, प्लस माइनस विल बिकम व्हाट, माइनस 15 माइनस 7 इज हाउ मच, 15 माइनस 7 कितना बच रहा है, बोलो 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 फटाफट, आपके दिमाग में आना चाहिए फास्ट फास्ट फास्ट. सो दैट इज व्हाट 8, यस 8 आ रहा है अपॉन 6, बट बिगर नंबर इज हैविंग माइनस साइन तो माइनस 8. ठीक है, किसको डिवाइड कर सकते हैं, यस 2 3s are 2 4s are, so what we are getting minus 4 upon 3 is the answer. कितना इजी था ये. अच्छा सपोज ऐसा होता कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग लाइक 3 upon 2 माइनस 4 upon 3. सपोज कि डिनोमिनेटर सेम नहीं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये एक एग्जांपल लेते हैं 3 upon 2 माइनस 4 upon 3. तो यहाँ पे कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस, नो हम इसको हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं. मैथ से फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है. सो हाउ वी कैन मेक दिस डिनोमिनेटर सेम, वेरी सिंपल है, मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर बाय द 3 द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, एंड ये दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन. सो व्हाट विल गेट, 3 3s are 9, 3 2s are 6 माइनस 2 4s are 8, 2 3s are 6. देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया. एक बार लिखो अगेन, ऊपर न्यूमरेटर में विल राइट एज इट इज 9 माइनस 8, वी आर गेटिंग 1 upon 6. ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली मेथड टू लाइक मेक डिनोमिनेटर सेम, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर सॉल्व कर दो. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट 1.3. बहुत इजी था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. लेट अस मूव टू सम अदर क्वेश्चंस. ओके तो अब हम लोग देख रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग विच रूल, कैरेमर्स रूल, या फिर वी कैन कॉल इट एज व्हाट, कैरेमर्स मेथड आल्सो. नाउ द क्वेश्चन इज, आप कोई भी मेथड से करो, बाय एनी मेथड वी कैन सॉल्व, फाइनली वी नीड द वैल्यू ऑफ व्हाट, x एंड y. ठीक है, मुझे यही चाहिए, बट कैरेमर रूल इज वेरी इजी टू सॉल्व, बहुत ही इजी है. सपोज इफ आई वांट वैल्यू ऑफ x, तो x मुझे कैसे मिलेगा, दैट इज dx अपॉन d, एंड y मुझे कैसे मिलेगा, dy अपॉन d. नाउ दिस थिंग्स आर क्वेश्चन मार्क, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज d एंड व्हाट इज dx एंड व्हाट इज dy, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, बट द फॉर्मूला टू गेट x इज dx अपॉन d एंड द फॉर्मूला टू गेट y इज dy अपॉन d. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग फटाफट. Before using Caramel's rule, we have to arrange the equation in the form that is ax plus by equal to c. For example, suppose I am having a equation that is 7x minus 3y plus 4 equal to 0. So is this equation in this form? No. है ना, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, but the only thing is that constant जो c है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में. बट बिफोर यूजिंग कैरेमर्स रूल वी हैव टू अरेंज द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, मतलब हमारा जो कांस्टेंट है, जो थर्ड टर्म है, इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. सो इट विल बिकम 7x minus 3y. आई एम नॉट टचिंग दिस टू टर्म्स बिकॉज ये सही है, they are on the correct position, that is on the left hand side. So I will take the third term on the right hand side. So this plus 4 will go there and it will become minus 4. ठीक है, एंड नाउ कंपेयर बोथ ऑफ दिस इक्वेशन. आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो एंड कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c ओ हियर. फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ना बहुत इजी. x के प्लेस पे x एज इट इज है, बट ऑन द प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग 7. इट मींस द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 7, है ना. y is as it is, but on the place of b we are having 3 and with minus sign, because यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है ना. तो b का वैल्यू क्या होगा, b बिकम्स -3. y -3, देखो ना b के जगह पे इट इज प्लस by, सो आई एम पुटिंग y एज इट इज. b के जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग -3, सो व्हाट इट विल बिकम, प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड इट विल बिकम -3 जो हमारे क्वेश्चन में है. इसलिए आपको b का वैल्यू क्या लिखना है, -3. एंड इफ यू कंपेयर द राइट हैंड साइड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c आल्सो, दैट इज व्हाट, -4. So in this way we have to arrange the equation first and we have to find the value of a, b, c. But क्या हो रहा है फाइनली हमारे क्वेश्चन में, there are two different equations. एक इक्वेशन तो है नहीं, दो इक्वेशन है. तो हम लोग क्या करेंगे, we'll put the name as a1, b1 and c1. That's it. इससे क्या होगा, it would be very clear कि a1, b1, c1 are the values of first equation and a2, b2 and c2 are the values of second equation.
पहले हम इतना करते, देन वी विल डिस्कस कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए करते हैं फटाफट. Okay, if you'll notice, the best part of this question is that the equations are very well arranged. X and Y are on the left hand side, the third term is on the right hand side. Here also X and Y is on the left hand side and the third term is on the right hand side. So we will directly compare. On comparing with AX plus BY equal to C, we have क्या है हमारे पास, व्हाट वी आर गेटिंग. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ A1? जस्ट कंपेयर ओवर हियर, इसमें कंपेयर करते. सी x इज एज इट इज, a के जगह पे वी आर हैविंग 3, सो आई एम गोइंग टू राइट A1 इक्वल टू 3. व्हाट अबाउट B? सी B इज व्हाट, y इज एज इट इज, B के जगह पे 4 है बट विथ माइनस, सो वी विल राइट B का वैल्यू एज -4. ओके, नाउ व्हाट अबाउट C? See, we are having C का value as what? 10. So these are the values of A1, B1 and C1. Now let us compare the equations, this equation with the second one. So what we are having, A1 का value क्या है देखो, sorry, A2 का value what we are having over here, A2 का value is what? 4 है ना, B2 का value is what? 3 and C2 का value is what? 5. So these are the values. Now the question arises कि ये D क्या है, dx क्या है and dy क्या है. तो D is what? Determinant. D is what? डिटरमिनेंट. एंड डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2. आर यू गेटिंग? बहुत सिंपल है. A1 A2 B1 B2. नाउ व्हाट इज दिस A1 A2 B1 B2? सी यहाँ पे है हमारे पास A1 A2 B1 B2. तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? A1 A2 B1 B2. मतलब डिटरमिनेंट सिर्फ घर के लोगों को लेता है, बाहर के लोगों को नहीं लेता है. सी इज आउटसाइडर, सी जो है वो आउटसाइडर है. तो डिटरमिनेंट ने सिर्फ घर के वैल्यूज को लिया, A1 A2 को लिया एंड B1 B2 को लिया जो उसके साइड में. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. A1 इज व्हाट 3, B1 A2 इज व्हाट 4, B1 इज -4 एंड B2 इज व्हाट 3. करेक्ट है? क्या मिल रहा है? लेट अस सॉल्व दिस फटाफट. 3 3 आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग 9 है ना. 4 4 is how much? 16. But we'll put minus in the middle as per the formula and this plus minus will become what? Minus. Correct है? समझा? अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा करो बट कंफ्यूज नहीं होना है हमने. 3 into 3 -4 into 4 है ना. 3 into 3 -4 into 4. So what we are getting? 3 3s are 9, minus will become plus, 4 4s will become 16 and this will become 25. कितना इजी था? बहुत इजी था ना. चलो ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज dx. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे अभी शादी होती है किसी के घर में, सपोज मैरिज का फंक्शन है, या आपके घर में सपोज मैरिज का फंक्शन है, आपके यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स है. नाउ यू आर एक्स, नाउ व्हाट, यू आर एक्स, आप एक्स हो, आपके घर में प्रोग्राम है शादी का एंड वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स है. तो व्हाट यू डू? रिलेटिव से पहले हम खाना खाते हैं क्या? नहीं ना. व्हाट वी डू, हम लोग सब पहले मेहमान को खिलाते एंड बाद में वी हैव दैट फूड आवरसेल्फ, हम बाद में लास्ट में खाते. तो अभी dx के घर में शादी है, x के घर में ना. x के वेरिएबल्स कौन से? कांस्टेंट, सॉरी, x के कांस्टेंट कौन कौन से? देखो x का कांस्टेंट क्या है? a है. यहाँ पे भी x का कांस्टेंट क्या है? a है. तो x खुद खाना खा सकता है क्या? A1 A2 नहीं, वो तो पहले मेहमान को खिलाना पड़ेगा ना, फिर वो लास्ट में खाएंगे. जिनके घर में शादी होता है वो लास्ट में खाना खाते हैं ना. ये इंडियंस ना, इंडियन कल्चर होता है, अतिथि देवो भव एंड ऑल. ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, अच्छी बात है. तो हम लोग क्या करेंगे? व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dx, हम लोग a वाले पार्ट को स्किप कर देंगे. विल राइट B1 B2. हम लोग B1 B2 लिखेंगे बट विल स्किप द पार्ट ऑफ A1 A2 बिकॉज दे आर व्हाट? द कांस्टेंट ऑफ A1 A2 आर द कांस्टेंट ऑफ व्हाट? x. तो वो बाद में खाएगा, फिर कभी बाद में, मतलब थोड़े टाइम बाद. तो इसके प्लेस पे कौन खाएगा? आउटसाइडर्स. आउटसाइडर कौन कौन है? C1 एंड C2. सो वील राइट C1 एंड C2 ओवर हियर. बहुत सिंपल है. यही लॉजिक कंटिन्यू करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट dy. अब y के घर में शादी है तो y के कांस्टेंट कौन से है? B1 एंड B2. सी B1 एंड B2 y के कांस्टेंट है. तो क्या होगा? अभी x तो खाएगा, x will have food, बट ये नहीं खा सकते, they will have it later on. तो इसके जगह पे कौन खाएंगे? आउटसाइडर्स, C1 एंड C2.
See, I'm just telling you the like a simple trick to learn this formula. वैसे तो बहुत ही easy है इसको learn करना, कोई बहुत बड़ा like एक task नहीं है. It is very easy to learn. But ठीक है, if you don't remember it तो D के लिए it is very simple. सिर्फ घर के लोग खाएंगे A1 A2 B1 B2. But if I'm talking about DX तो X के घर में शादी X नहीं खाएगा. A1 A2 will not have food right now. They will have it later on. तो A1 A2 के जगह पे कौन खाएंगे? Outsiders खाएंगे. C1 C2. Are you getting? फिर dy के घर पे शादी है तो y वाले पार्ट नहीं खाएंगे, y वाले लोग नहीं खाएंगे, इस उनके जगह पे कौन खाएंगे? C1 and C2 आउटसाइडर्स. बाकी A1 and A2 will enjoy the delicious food. वाह, वैसे शादी के खाने अच्छे होते हैं, मजा आता है नहीं? ठीक है, ओके. कोरोना में हमने शादी भी मिस कर दी बहुत सारी. कोई नहीं, सेफ रहेंगे तो अगली शादी में जाएंगे. So let us substitute the value C1 and C2. C1 का वैल्यू इज व्हाट 10, C2 का वैल्यू इज व्हाट 5, B1 का वैल्यू इज व्हाट -4 एंड B2 का वैल्यू इज व्हाट 3. इसको सॉल्व करते फटाफट क्या मिलेगा हम लोगों को? सी द कलर पैटर्न हुआ. व्हाट वी विल गेट 10 into 3 -4 into 5. So what we are getting? 10 3s is 30, minus will become plus, 4 5s will become 20. So it will become what? 50. अच्छे नंबर्स आ रहे 25 50. ठीक है, बच्चे बड़े खुश होते हैं एग्जाम्स में या जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. वी आर गेटिंग राउंड फिगर्स, मजा आता है. ठीक है, A1 A2 की बात करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 3 and 4? सो वी आर हैविंग 3 and 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 C2? हियर वी हैड रिटन दैट इज 10 and 5. करेक्ट है. सो लेट अस सॉल्व दिस. इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट. 3 into 5 minus 10 into 4. So what we are having? 3 5s are 15 minus 10 4s are 40. So what we are having over here? कितना मिल रहा है आप लोगों को? We are getting -25. क्यों -25? Plus minus is minus, 40 minus 15 is 25. But the bigger number is 40 and 40 is having minus sign. तो -25. कोई बहुत हार्ड लॉजिक है ही नहीं. Now finally we are having D, dx and dy. अब देखो यहाँ पे, इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड x एंड y? कितना इजी है x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना. सी हाउ आई एम गोइंग टू गेट x. द फॉर्मूला इज dx अपॉन d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? dx ये रहा dx का वैल्यू कितना है? 50 है. अपॉन d का वैल्यू कितना है? 25 है. बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ना ये. ठीक है, कर लेंगे फिर भी हम लोग. 25 1 25 2 आई एम गेटिंग 2. मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 2. देखो फाइनली x का वैल्यू आ गया. अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन होता तो हम क्या करते? इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते टू गेट द वैल्यू ऑफ y. बट हम क्यों करें? हमारे पास तो इजी मेथड अवेलेबल है ना, हम लोग इससे करेंगे. dy का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा? सॉरी, y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy अपॉन d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy? -25 अपॉन d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d का वैल्यू इज व्हाट? 25. कट कर दे फटाफट, बहुत डिफिकल्ट है. 25 1 25 का टेबल रन करना पड़ेगा इसके लिए. व्हाट वी आर गेटिंग? -1. तो y का वैल्यू वी आर गेटिंग -1. हो गया सॉल्व? यस हो गया सॉल्व, डेफिनेटली सॉल्व हो गया. बट एज आई टोल्ड यू, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग हमारे आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. किसी को पूछ के नहीं, खुद से. कैसे वेरीफाई करेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यूज इन एनी ऑफ द इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. प्लस वाला ज्यादा इजी लगता है ना, प्लस वाले में करते हैं. फिर 4x plus 3y equal to 5. If we are getting LHS equal to RHS, it means our answer is right. So what is the value of x? That is 2. What is the value of y? That is -1. है ना? यहाँ पे क्या है? +3. यहाँ पे 4 है. 4 2s are 8. Plus minus will become minus. 3 1s are 3. 8 minus 3 is 5 equal to 5 equal to 5 equal to 5. LHS is equal to RHS. Answer right है. समझ में आ रहा है? बहुत इजी था, बहुत ही इजी. इसको करना है सबने. See what I did. ठीक है, कोई नहीं. तो लास्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? देयरफॉर x, y corresponds to 2, -1 is the required solution. अच्छा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया तब तक ठीक है. जब हैंड्स प्रूफ का क्वेश्चन आता है बच्चों को एग्जाम में और गलती से राइट हो जाता है ना, इफ दे आर सक्सेसफुल टू प्रूव दैट LHS is equal to RHS, तो हैंड्स प्रूफ बहुत बड़ा लिखते हैं बच्चे एग्जाम में. मेरे बच्चे तो लिखते हैं, जो मेरे बच्चे जिनके मैं पेपर चेक करता हूँ, बहुत बड़ा लिखते हैं. सर देखो मैंने हैंड्स प्रूफ बड़ा लिखा है बिकॉज मेरा आंसर आ गया. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया. बहुत इजी क्वेश्चन था. दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? कैरमर्स रूल और मेथड.
तो आप इस तरह से भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को वी कैन सॉल्व। अब तक हमने 3 मेथड देखा है। इन द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैड सीन साइमल्टेनियस मेथड, इन द सेकंड एक्सरसाइज वी हैड सीन ग्राफिकल मेथड, एंड हियर वी आर सीइंग व्हाट वी आर सीइंग कैरमर्स रूल एंड मेथड। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वन। वैसे तो फिफ्थ भी सिमिलर है, नहीं करने वाले थे, बट ठीक है, एग्जांपल्स भी बहुत कम है। I think as a teacher we expect from students that the questions which are similar you should be able to solve it. But नहीं आया तो कोई पंगे नहीं, we are there, हम लोग हैं, हम बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो, but I think you can easily solve these questions. But ठीक है, we'll solve this fifth one। ये भी बहुत easy है because see already arrange किया हुआ in the form what ax plus by equal to c, ax plus by equal to c, है ना। तो सबसे पहला step what we are going to write on comparing with ax plus by equal to c, what we are having, हमारे पास क्या है, फटाफट वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, विल गेट a1 b1 एंड c1, ठीक है। तो क्या मिलता है देखते हैं फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1c, कंपेयर करिए। व्हाट वी आर गेटिंग, a1 का वैल्यू इज व्हाट 4, b1 का वैल्यू विल बिकम 6, c1 का वैल्यू विल बिकम 54, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते फटाफट, क्या मिल जाएगा हमको, विल गेट a2 b2 एंड c2। वैसे मेरा पैट नेम भी b2 है, b2 नहीं है, b2 है। ओके, सो लेट अस कंपेयर दिस। व्हाट वी आर गेटिंग, a का वैल्यू वी आर गेटिंग 3, b का वैल्यू वी आर गेटिंग 2 एंड c का वैल्यू वी आर गेटिंग व्हाट 28। एक बार वैल्यूज मिल गए तो कुछ बचे ना, बहुत इजी है। फटाफट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d, dx एंड dy। तो d के लिए क्या आएगा, d सिर्फ अंदर के लोगों को लेता है, a1 a2 b1 b2। व्हाट अबाउट x, x के घर में शादी है, x के कांस्टेंट नहीं आएंगे खाना खाने, पहले बाद में आएंगे हम लोग। तो पहले कौन खाएंगे, बाहर के लोग, दैट इज c1 c2, और ये तो एज इट इज रहेगा। नाउ y के घर में शादी है, y बाद में खाएगा, तो उसके जगह पे कौन खाएंगे, c1 c2 और a1 a2 एज इट इज रहेंगे। तो बहुत इजी है ये सब फॉर्मूलाज लर्न करना, है ना, बहुत ही इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इनके। a1 a2 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू इज 4, a2 का वैल्यू इज 3, 4 3, b1 b2 का वैल्यू इज व्हाट 6 एंड 2। एक काम करते हैं, सब लिख लेते फिर फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। c1 c2 का वैल्यू इज व्हाट 54 28 एंड b1 b2 का वैल्यू वो तो यहाँ लिखा हुआ है हमने 6 एंड 2, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट, विल गो विद dy। y का वैल्यू इफ आई एम टॉकिंग, y का वैल्यू कहाँ पर है, दैट इज a1 a2, दैट इज 4 एंड 3 एंड c1 c2 तो यहाँ पे लिखा है हमने 54 एंड 28। ओके, चलिए सॉल्व करते फटाफट इसको। फोर इंटू टू माइनस 6 इंटू 3, so that is how much, 4 2 is 8 minus 6 3 is 18, बराबर है। क्या आएगा, बोलो फटाफट, प्लस माइनस विल बिकम माइनस 18 माइनस 8 is how much 10, but बिगर नंबर इज हैविंग माइनस 10 तो माइनस 10। बहुत इजी था, हो गया फटाक से, वेरी गुड। इसको करते हम लोग 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू वट 28, 54 2 2 4 8 2 5 10, बराबर है, माइनस 6 5 46 8 48, 6 2 12 प्लस 4 हाउ मच 16। ओके, माइनस करते फटाफट, सी प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 8 में से 8 गया 0, यू हैविंग 6 ओवर, या 1 में से 1 गया 0, यू हैविंग 60, बट द बिगर नंबर इज माइनस, इट इज हैविंग माइनस साइन, सो विल पुट माइनस ओवर माइनस 60। आगे बढ़ते फटाफट जाते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 28 माइनस 54 into 3, so what we are having, 4 8s are 32, yes, 4 3s are 4 2s are 8 plus 3 11, ठीक है, माइनस 3 4s are 12 3 5s are 15 plus 1 16, वेरी गुड। चलो फटाफट करते, 2 में से 2 गया 0, 6 minus 1 is how much 5, 1 minus 1 is 0, but the bigger number is having minus sign, so minus 50। हो गया, सॉल्व हो गया, नो। अभी वी गॉट द वैल्यू ऑफ d, dx एंड dy। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x कैसे आएगा, dx अपॉन d, एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट y, दैट इज dy अपॉन d, करेक्ट है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx 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 यहाँ पर है, दैट इज माइनस 60
What is the value of D? D we are having -10. माइनस माइनस कट हो गया, चंगा हो गया, सब पॉजिटिव हो गया. दो ज्यादा नेगेटिविटी भी जिंदगी में ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. 10 1 10 6 व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 6. x का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया. चलो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y का वैल्यू फाइंड करते हैं. dy का वैल्यू इज व्हाट, -50. अगेन d का वैल्यू इज व्हाट, -10. अगेन ज्यादा नेगेटिविटी भी, ज्यादा दुख भी ज्यादा देर टिकता नहीं है ना, तो चलता है. 10 1 10 5 वी आर गेटिंग व्हाट, 5. y का वैल्यू क्या आ गया, 5. क्रॉस चेक करना है आंसर राइट है कि नहीं. यस डेफिनेटली क्रॉस चेक करेंगे हम लोग. कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ही करेंगे, इजी वाला लेंगे. 3m + 2n = 28. 3 will be as it is, m के जगह पे. See what I did. देखो इतना x y का इतना प्रैक्टिस हो गया ना, x y ऑन द प्लेस ऑफ m and n आई एम यूजिंग x and y. बट कोई पंगा नहीं है, चेंज कर देते बोर्ड पे लिखने का, यही तो बेनिफिट है. वी कैन चेंज इट एनी टाइम. सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, m, so it will become dn, and here what I am going to write, n, and it will become dn. यहाँ पे भी we'll write dm, and here also we are going to write dn. चलो कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है. So what is the value of m? Here I am getting m, and this is what, n. Here also we are having n. यहाँ भी m लिख ही देते हैं, अब इतना लिखा है तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू आई एम गेटिंग 6 + 2 into n का वैल्यू आई एम गेटिंग व्हाट, 5. 3 6 18 + 2 5 10. दिस विल बिकम 28 which is equal to 28 means LHS is equal to RHS. मतलब आंसर राइट है. आर यू गेटिंग? हम लोग एग्जाम में फटाफट कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में भी हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर आवर आंसर इज राइट और नॉट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट फाइनली, देयरफॉर m, n corresponds to 6, 5 is the required solution. समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज, पूरा मैथ से इजी है, टेंशन का. तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 6th वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ये इस आपके प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है. एक ही चीज अलग है यहाँ पे, वी आर हैविंग समथिंग इन द डिनोमिनेटर, बट एज आई टोल्ड यू कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, एंड प्रॉब्लम इज इन द डिनोमिनेटर, तो सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, न्यूमरेटर में, है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 इज द प्रॉब्लम in the denominator. So what we are going to do to remove this, we'll multiply by 2 on both the side in the numerator. So what I am going to get, 2 into x will become 2x minus 2 into y will become 2y upon 2 equal to 2 ones are 2 upon 2. Why I am multiplying on both the side? Equation है ना, equation it means what, balance है वो. If I am multiplying only on one side तो उसका balance बिगड़ जाएगा. So to maintain it I am multiplying on both the side. तो x को मल्टीप्लाई किया, y अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 2 को भी मल्टीप्लाई किया. सो दिस 2 विल गेट कैंसल, दिस 2 विल गेट कैंसल. सो फाइनली व्हाट यू आर हैविंग, 2x माइनस y इक्वल टू 1. अब तो और भी इजी हो गया ना, इसको कंपेयर करते. इफ यू आर कंपेयरिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट नाउ, ऑन कंपेयरिंग विथ ax plus by इक्वल टू c, बिकॉज दोनों ही अरेंज्ड है. सी ऑलरेडी दे आर अरेंज्ड. व्हाट वी आर गेटिंग, विल गेट a1 b1 and c1. Here we'll get a2 b2 and c2. Okay, let us compare and get the values. फटाफट a1 का वैल्यू what I am getting 2, b1 का वैल्यू I am getting 3 and c1 का वैल्यू I am getting 2, है ना. यहाँ पे कंपेयर करते हैं फटाफट. a2 का वैल्यू I am getting 2, b2 का वैल्यू what I am getting -1. ध्यान रखना यहाँ पे कुछ कोई भी नंबर नहीं, इट मीन्स देयर इज 1 बट माइनस साइन भी है. एंड C2 का वैल्यू आई एम गेटिंग व्हाट 1. फटाफट फाइंड आउट करते हैं D का वैल्यू. D को कैसे फाइंड आउट करेंगे, dx को कैसे फाइंड आउट करेंगे, dy को कैसे फाइंड आउट करेंगे. कुछ याद रहे ना रहे, शादी का खाना याद रहना चाहिए सभी को. बोलता है कुछ शादी का खाना ठीक है, चलो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड D, दैट इज a1 a2 b1 एंड b2. घर की शादी, घर के लोग, लॉकडाउन वाली शादी, इसमें बाहर के लोग अलाउड ही नहीं है. एंड dx, नाउ व्हाट इज dx, dx के लिए क्या करेंगे हम लोग, x के कांस्टेंट को रिलीज कर देंगे, दैट इज c1 c2 एंड b1 b2. फॉर dy व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, y के कांस्टेंट को रिलीज कर दो. सो हियर इट विल बी एज इट इज a1 a2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2. चलिए सॉल्व करते फटाफट इसको. a1 a2 का वैल्यू क्या है, 2 एंड 2. वाओ, दोनों ही 2 है, कमाल है. सो विल गेट 2 2 b1 b2. here we are having 3, here we are having -1.
3 एंड -1, ठीक है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 into 1 है ना, into -2 into 3, so what we are getting, 2 1s are 2, plus minus will become minus, -2 3s are 6। सॉल्व करते हैं फटाफट, माइनस विल बिकम प्लस, 6 + 2 विल बिकम 8, बड़े नंबर के पास माइनस है तो -8 हो गया, बढ़िया है। चलिए इसको करते हैं C1 C2, C1 C2, C1 is 2 and C2 is 1, 2 and 1, B1 B2, B1 is 3, B1 is 3, B2 is -1, 3 and -1, यहाँ से भी लिख सकते थे ना, बट क्या है, ठीक है चलो कोई नहीं। सो 2 into -1 minus 3 1s are 3, so what I am getting, 2 1s are 2, plus minus will become minus, and 3 1s are 3, again minus, so this will become minus plus 2 plus 3 will become 5, and बड़े नंबर के पास क्या है, माइनस, तो माइनस पर। सिंपल है ना, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाला देखते हैं फटाफट। A1 A2, अब वहां नहीं जाएंगे, यहाँ से विल सी। A1 A2 is what, 2 2, C1 C2, C1 C2 is what, 2 and 1, let's solve this, 2 1s are 2, -2 into 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are पड़े, so plus minus will become -4, -2 is 2, bigger number is having minus sign, so it will become -2, हो गया। सो ना थोड़ा सा बच्चा है, we have to find value of x, we have to find value of y, x is what, dx upon d, and y is what, dy upon d, dx का वैल्यू क्या मिला है, we got -5, what is the value of d, -8, माइनस कट हो गया, we are getting 5 upon 8, हो गया x का वैल्यू, करेक्ट है। लेट अस गो विद द वैल्यू ऑफ लाइक y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, what is that, dy upon d, what is the value of dy, that is -2 upon d, what is the value of d, -8, minus कट, 2 1s are 2 4s are, what we are getting, 1 upon 4, हो गया सॉल्व, यस हो गया सॉल्व। क्रॉस चेक करना है, डेफिनेटली करना है, क्रॉस चेक करते, कहाँ से क्रॉस चेक करें, इधर से करते, चलो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके देखते, 2x plus 3y equal to 2, so I will write 2 as it is, 3 as it is, and this 2 also as it is, प्लस भी as it is ही लिख देता ना, क्या जाता है, ठीक है। ऑन द प्लेस ऑफ x we are going to write 5 upon 8, on the place of y I am going to write 1 upon 4, चेक करते 2 1s are 2 4s are, ये तो कट ही नहीं हो रहा है भाई, सो व्हाट आई एम हैविंग 5 upon 4 प्लस 3 upon 4, नाउ सी देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, आई एम राइटिंग इट वंस, 5 plus 3 will become 8, 4 1s are 4 2s are, I am getting 2 which is equal to right hand side, हो गया सर, मतलब अपना आंसर राइट है। सो आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट टॉपिक ना, इससे भी इजी आने वाले, इससे भी इजी टॉपिक्स आपके 10th स्टैंडर्ड में है, सो यू शुड बी लाइक कितना इजी है 10th स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, मजा आया है आप लोगों को, समझ में आया है, और अगर समझ में आया है, मजा आया है, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, बताना है ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को अगर आपको मजा आया तो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, बिकॉज सी दिस चैनल इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट टीचिंग, वी आर गोइंग टू डू वेरियस एक्टिविटीज, हम लोग और भी बहुत सारे एक्टिविटीज भी करेंगे, बिकॉज टीचिंग इज नॉट ओनली अबाउट school, or teaching is not only about learning something only related to books, but there is something very important that we called as what skills, because हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे करने वाले। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट प्ले लिस्ट, तो हम लोग अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग वी आर गोइंग टू अपलोड द वीडियोस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द इंस्टाग्राम वुड बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।